करते थे। कभी रोना भी आता है, कभी हंसने भी आता है। आज मैं सबसे एक बात ये कहूँगा कि जो हम सत्संग समारोह में दूर दराज से आते हैं और समागम में इकट्ठा होते हैं, तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है और ये बहुत दुर्लभ अवसर है। क्योंकि कबीर साहब की वाणी बताती है, कबीर साहब ने कहा है कि संत समागम बहुत दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी हो। कहते हैं लड़की लड़का धन दौलत मकान दुकान जमीन जजात, तो ये पापियों के भी हुआ है। रावण जैसे, कंस जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे, दुर्योधन जैसे, इनके जीवन में न गुरु रहा और न कहीं संत समागम रहा। संत समागम का मिलना, संत समागम जैसे सुख स्वर्ग में भी नहीं। क्योंकि स्वर्ग में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ संत समागम नहीं। कबीर साहब की वाणी बताती है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोज, जो सुख साध संग में सो बैकुंठ न हो। संत समागम की बहुत बड़ी महिमा। तो जो हम ये इकट्ठा हुए हैं, तो ये बात ये समझ ले, हम एक ही पिता के संतान हैं। और एक ऐसे अवसर में हम इकट्ठा हुए हैं, जैसे हमारे घर में शादी ब्याह होती, थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो, इतना परेशान किए हैं उनको। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मुझे कितनी मेहनत पड़ती है। छोटी छोटी बात को लेकर के मुझे समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। इस बात पर मुझे बहुत कभी कभी दुख होता है, लेकिन जब आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा सुख आ जाता है। क्योंकि आप सब मेरे गुरुदेव की प्यारी हैं और आप सबके हृदय में मेरे गुरुदेव का वास है, इसलिए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो जाती है। कभी कभी मैं आपसे कठोर शब्द बोल देता हूँ, तो कभी इस बात को बुरा नहीं मानिएगा। ये व्यवस्था के लिए है, मैं ऐसे बोल देता हूँ। आप सबसे मुझे बहुत प्रेम इसलिए है कि आप सबके हृदय में मेरे गुरुदेव का वास। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपसे मेरा बहुत बड़ा नमन है। कभी आपसे मैं अगर कठोर बोलते हो व्यवस्था की वजह से, इसको बुरा मत मानिएगा। आपके दर्शन करके मुझे बहुत सुख आता है। तो आध्यात्मिकता में संत सद्गुरुओं का हुक्म मानने पर बहुत बड़ा जोर दिया है। गुरु नानक साहब ने कहा है, हुक्म मानिए ता होए परवान, का दर गए खसमे का महल पासी। सबसे ज्यादा हुक्म मानने के लिए कहा गया है कि जब हमें संत सद्गुरु कोई हुक्म देते हैं तो उसमें कोई राज है, कोई न कोई उसमें राज है। जब सद्गुरु दरबार में हमें कोई डांट फटकार मिलती है, उसमें भी कोई राज है। क्योंकि संत सद्गुरु हमें डांट फटकार दे करके
प्यार के जरिए कुछ सेवा करवा के हमें वो निर्मल बनाना चाहते, हमें अपने धाम के लिए बनाना चाहते हैं। इसलिए संत सद्गुरु ऐसे समागम रख देते हैं कि सबका मिलन। आप अपने घर में शादी ब्याह होता होगा, सब लोग इकट्ठा होते होंगे, लेकिन इतनी खुशी नहीं होती हो। और यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो बहुत बड़ी अनोखी खुशी प्राप्त होती है। जब हम सब लोग एक दूसरे से मिलन होते तो हम ना ये पूछते हैं तुम कौन सी जात के हो, तुम्हारा बिजनेस क्या है। हमें सिर्फ आपसे मतलब है, हम एक ही परमात्मा के हम प्यारी सब औलाद हैं। या यूं कह दें कि एक ही माली के बाग के रंग बिरंगे फूल। और जब हम इस बाग में आए हुए हैं, खिले हुए हैं, तो इसे ये बाग कितना सुंदर लगता है। क्योंकि जब हम ऐसे माहौल में आते हैं तो हम एक दूसरे से प्रेम करते, नफरत नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम करते। अब प्रेम वो चीज है, प्रेम वो ताकत है जो परमात्मा के लिए बहुत प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाने हारा। तो जब हमें सद्गुरु दरबार में हुक्म देते हैं, कोई न कोई राज है, कोई न कोई कारण है, और हुक्म के जरिए वो हमें निर्मल बनाना चाहते हैं। रामायण में भी कहा है, अज्ञा समन सुसाही सेवा, सो प्रसाद पावे जन देवा। हुक्म मानने की ताकत बता रहे हैं। अज्ञा समन सुसाही सेवा, और जो हुक्म मान करके, सद्गुरु का हुक्म मान करके अपना जीवन गुजारता है, वो परमात्मा का विशेष प्यारा होता। उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक राजा था, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। एक नया नया आदमी आया, तो उसकी सेवा से, उसकी बोलचाल भाषा से राजा बहुत प्रसन्न हुआ, और राजा को मंत्री चुनने की जरूरत थी। तो राजा ने उसी को चुन लिया। जब उसको चुन लिया तो जितने बहुत पहले से लगे पड़े थे, जुड़े हुए थे, वो सब सोचने लगे, बताइए अभी कल आया है, 2-4 दिन हुए हैं, और मंत्री का पद इसे दे दिए। राजा तक ये बात पहुंची तो राजा अपनी सभा में ऐलान कर दिया कि कल अमुक जगह पर एक बगीचे पर हम सब लोग इकट्ठा होंगे, और वहां पर मुझे एक अपने लिए मंत्री का चुनाव करना है, लेकिन वहां पहुंचना है ठीक 10 बजे। 10 बजे हमें पहुंचना है। सब बहुत खुशी हो गए कि शायद अब हमारा नंबर आ जाए। और बीच रास्ते में राजा एक बहुत बढ़िया बाजार लगा दिया। मिठाई की दुकान, सिनेमा की दुकान, हर चीज के खेल खिलौने, दंगल, जितने मनोरंजन के ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब तमाशा बना दिया। तो जो भी आदमी उस मेले में घुस जाए, बाजार में घुस जाए, तो वो वहाँ की रौनक देखने लगे, बड़ा मन चित्त प्रसन्न हो जाए, तो वहीं पर वो अटके रह गए। और वो आदमी जिसको पहले चुना था,
ठीक 10 बजे वहां पहुंच गया। राजा वहां पर तैयार था। राजा ने उसको मुकुट पहना दिया। जब घंटे 1.5 घंटे में जब कोई आगे पहुंचा, कोई बीच में पहुंचा, कोई और पहुंचता गया, तो वो मुकुट पहने हुए बैठा हुआ था। तो सब लोग कहने गए, राजा से कहने लगे, आप तो कह रहे थे कि यहाँ चुनाव किया जाएगा, विचार किया जाएगा। तो कहने लगा, ये तो मैं ऐलान किया था, वही मैंने किया है। मैंने क्या कहा था कि राजा ने कहा, मैंने ये कहा था कि ठीक 10 बजे यहाँ पर पहुंचना, लेकिन तुम सब लोग बाजार में ही अटक गए, सिनेमा में ही अटक गए, ऑर्केस्ट्रा में ही अटक गए। लेकिन ये बंदा जो है सबसे पहले ठीक समय पर आ गया, इसलिए मैंने इसको मंत्री चुन लिया। कहने का भाव ये है, जो हुक्म मानता है, जो सदगुरु का हुक्म मानता है, वो बहुत बहुत नजदीक होता है, बहुत नजदीक होता है। कभी कभी हम अपने मन का हुक्म मानते हैं, और जो हमारे मन में ठीक नहीं बैठता, तो कभी कभी हम कह देते हैं, यार गुरु बाबा ठीक नहीं, क्योंकि हमारे मन का हुक्म नहीं मिला है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, ये दरबार वो है, इसमें दाखिल होने से पहले 2 शर्तें, 2 शर्तें कौन कौन सी है? जिसकी तुम्हारी इच्छा है, जिसकी तुम्हारी चाहत है, उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। यानी जो तुम करना चाहते हो उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है, जो तुम नहीं चाहते हो उसे करने के लिए कहा जाएगा। ये दरबार ऐसा है, जो तुम नहीं चाहते हो उसको करने के लिए कहा जाएगा। और इसमें अगर सफल हो गए तो ये समझ लेना, हम परमात्मा के सदगुरु के इतने नजदीक हैं, इतने नजदीक हैं कि सीधे उसे सचखंड मिलेगा। सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे जब हम सेवा करते हैं, सेवा 4 प्रकार की होती है। एक तन की सेवा होती है, एक धन की सेवा होती है, एक मन की सेवा होती है, और एक सूरत शब्द अभ्यास, यानी जिसको हम भजन बैठते हैं। तो तन की सेवा जब करेंगे, मन की करेंगे और धन की करेंगे, तब जाकर के चौथी सेवा बनना शुरू होता है, यानी भजन सिमरन। तब जाकर के बहुत बार हमारे मन में आता है, न हम तन की करेंगे, न धन की करेंगे, और न ही मन की करेंगे, हम तो भजन करते हैं। ये हमारा ख्याल पता है, नपुंसक ख्याल है। जो कोई सोचता है कि न तन की सेवा करनी पड़े, न धन की सेवा करनी पड़े, न मन की सेवा करनी पड़े, हम तो भजन कर लेते हैं। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, तब जाकर के वो चौथी प्रकार की सेवा बनेगी। अगर तन की सेवा नहीं किया, धन की नहीं किया, धन की विशेष सेवा यह है कि जिसकी धन की सेवा हो जाती है वो सभी की सेवा हो जाती है, क्योंकि धन ऐसे तो नहीं आ जाएगा। कहीं ताकत लगाया होगा, दिमाग लगाया होगा, मेहनत किया होगा, तब पैसा आया होगा ना। मन लगाया होगा तभी पैसा आया होगा ना। धन की सेवा से लगभग लगभग सभी की सेवा हो जाती है, क्योंकि धन जो है मेन पॉइंट है, क्योंकि धन से सब चीज आ जाता है। तो हमें भजन सिमरन करना है, तो और तन धन मन की भी सेवा करना है। अगर हम अपनी चतुराई में रह आए, अरे यहाँ तो धंधा है, और ये लोग पता है करते, जो सेवा करते वो नहीं कहते हैं, वो नहीं कहते। जो सेवा न तन की करते हैं न धन की करते हैं, वो सबसे ज्यादा वही कहेंगे। यहाँ जो बैठे हुए हैं जिन्होंने तन धन की सेवा नहीं किया, वो गांव में जाकर के अरे पता है क्या कहेंगे, अरे तुम नहीं जानते हो यार, ये घुमा फिरा करके कुल मिला करके पैसा कमाते। जबकि संत सदगुरु हमसे तन मन धन की सेवा करा करके सिर्फ हमें
निर्मल बनाना चाहते हैं। ये उनके ख्याल है। जैसे किसी को कोढ़ हो जाए, जैसे किसी को कोढ़ हो जाएगा ना, या यूं कह दो खुजली नहीं हो जाती है, खुजली आगे चल के कोढ़ ही बन जाती है। अगर दवा दुआ ना हुई तो कोढ़ बन जाती है। और वो कोढ़ ही पता है, जहां नाखून ऐसे मार दिया वहीं कोढ़ हो गए। और यहां तक कि दूसरे को भी अगर नाखून मार दिया उसे भी कोढ़ी बनाती है। तो ये कोढ़ी घर में जा करके कहेंगे, अरे यार तुम नहीं जानते हो, बिल्कुल धंधा है, पैसा कमाते हैं, ये बहुत बड़ा व्यापार है। क्योंकि उसका दोष नहीं है, ऐसे करके धन कमाया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम करके हकीकत में धन कमाया जा रहा है। तो ये उनका दोष नहीं है। लेकिन जहां पर हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, किस जगह पर लग रहा है, ये आत्मा बता देती। भैया जो बेचारे नए आए हैं वो बेचारे कुछ दूसरे तरीके की न सोचने लगे कि भैया वो आने ही बंद कर दे। जो नए नए आए हैं वो सोचने लगे, यार हम तो कहाँ से आ गए, यहाँ तो बड़ी नमूसी हो रही। और एक बात है, उनके लिए ये नहीं कहा जा रहा जब तक समझ में ना आ जाए, जब तक समझ में ना आ जाए। सेवा न तन की करने की जरूरत है, न धन की करने की जरूरत है, मन की चाहे कर लेना। लेकिन जब तक समझ में ना आ जाए, जिस दिन समझ में आ जाए, जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगा ना, तुम रुकाए नहीं रुकोगे। बगैर तन धन की सेवा किए तुम रुकोगे ही नहीं। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पता हो जाएगा कि अरे ये सेवा में क्या लाभ है। ये सेवा जो हम तन की और धन की करते हैं, बहुत बड़ा अनोखा लाभ है, बहुत बड़ा। ये दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता है। अगर हम 1000 रुपए की सेवा करते हैं, इस सेवा में वो दम है कि जो 1 करोड़ दे करके भी काम सफल नहीं होगा, वो हो जाएगा। ये आप सबकी सेवा की ये ताकत है। जहां 1 करोड़ों रुपए खर्च करके और वो काम बनने वाला नहीं है, तो ये तन धन की सेवा करके वो काम बन जाते। इसलिए कहा है, तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी, झोली भरी देखी। ये सेवा में बहुत बड़ी ताकत है। तो ये जो मौका मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ है, तन की सेवा करने से हमारा तन पवित्र होता है, यानी तन निरोग होता है, तन निरोग होता है। और धन की सेवा करने से हमारा अहंकार, हमारी अकड़ दूर होती है और घर में बरकत होती है। घर में बरकत होती है, नए नए स्रोत खुल जाते हैं, धन आने के नए नए स्रोत खुलने लग जाते हैं। जैसे कई बार मैं सुनाया करता हूँ, जैसे पुराने जमाने में कुआं होता था और कुआं को उगारा न जाए तो कुआं के पानी से सड़ांध आने लगती थी, पानी में बदबू आने लगती थी। तो पूरे गांव के मिल करके लोग क्या किया करते थे, कहते हैं आओ चलो सब मिल करके कुआं को उगार दिया जाए, कूड़ा करकट निकाल दिया जाए। और जब उसको उगाड़ दिया करते थे, कूड़ा करकट कांधों खींच निकाल दिया करते थे, तो उसी कुएं में नए नए स्रोत फूटते, नए नए स्रोत फूटते हैं और बड़ा मीठा और ठंडा पानी निकलने लग जाता। तो ये कहने का भाव इसी तरीके से, क्योंकि जो भी धन की कमाई हो करते हैं हम, जिसके पास धन है, सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें पाप मिला हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें पाप मिला हुआ है, तब ये धन आया है। ईमानदारी से मेहनत से अगर कमाएंगे तो खाने भर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कमाना, खाने भर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई ना कहीं हमारी 420 मिली हुई है,
कहीं न कहीं हमारा पाप मिला हुआ है, चाहे जो भी धंधा करते हैं। और वही जहर है, वही कूड़ा करकट है, वही कांदो कीच है। तो जब ऐसे संत समागम होते हैं तो जो हमारे घर से कुछ सड़ांध निकल जाती है तो सदगुरु दरबार का काम चल जाता है। सदगुरु के दरबार का काम निकल जाता है, क्योंकि सदगुरु उसी सड़ांध को बिल्कुल अमृत और मीठा बना देते हैं, तो वो संगत का काम चल जाता है और हमारे घर से कुछ धन पुण्य हो गए। मन में हल्कापन आ जाता है। जो सेवा करते हैं तन की धन की, उनके दिल से पूछिए, जो पके हुए, मैं बात उनकी कर रहा हूं। और बहुत से लोग तो आएंगे तो है ये नहीं, लेकिन दूसरे को भी न आने का ऐसा मन बना देंगे। लेकिन जिसका पक्का आने का मन बन गया, पक्का मन आने का बन गया, और जिसे आना है उसे आना ही। भाई देखो, ये जगपाल भाई हमीरपुर से अभी आए, इनके मन में आया कि यार गुरु दरबार में कभी काफी दिन से नहीं गए, और ये किसी वजह से कल नहीं आ पाए, तो डायरेक्ट ये आज वहां से 4 पहिया किया। अकेले आना था, अकेले, लेकिन 4 पहिया लेकर के आए हैं कि गुरु दरबार में मुझे पहुंचना। कहने का भाव ये है कि मुझे जाना है तो जाना है, और नहीं तो इतने बहाना है, सबसे बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं। गर्मी का बहाना सबको लगा हुआ, लेकिन जिसे आना है, चाहे गर्मी पड़े चाहे ठंडी पड़े, उसे आना है तो आना। और इस लाभ को हमें, ये जीवन मिला हुआ है, इसको हमें उठा ही लेना है। कोट अपराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाइए, यहाँ सुख आगे सुख, आगे मुख उज्जवल नानक संग बड़भागी पाइए। कहते हैं जन का सेवक, यानी जन का सेवक का मतलब ये है संगत की सेवा। संगत की सेवा के लिए कह रहे हैं, और गुरु अर्जुन देव महाराज कह रहे हैं, 4 पदार्थ जो कोई मांगे है, 7 जनों की सेवा लागे। गुरु अर्जुन देव महाराज कहते हैं कि जिसको 4 पदार्थ चाहिए, 4 पदार्थ कौन कौन से? धर्म यानी भक्ति, और धन दौलत, रुपया पैसा, धर्म अर्थ, और काम। काम से 2 भाव हैं, एक तो कामना होती है, एक काम वासना होती है। यहां तक कह दिया काम वासना की भी पूरी हो जाएगी, या तो शादी हो जाएगी और या तो मन खत्म हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, 4 पदार्थ में जगन, 4 पदार्थ में गने नरक द्वार हो काम। गुर संगत गुर होई सो, लव संगत लव नाम, और 4 पदार्थ में गने नरक द्वार हो काम। काम के लिए भी कहा है, कामना के लिए भी कहा है। काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, और जहां लग मन की दौड़ है, काम कहा वही सो। दोनों कामों के विषय में बताते हैं, और दोनों की पूर्ति बता रहे हैं। और पूर्ति या तो पूर्ति हो जाएगी, या तो इच्छा खत्म हो जाएगी, दोनों बात होगी। और या तो चाहत ही खत्म हो जाए, और चाहत खत्म हो गई, चाह खत्म हो गई, समझो इच्छा पूर्ति जैसे है। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो सहन के साथ। या तो इच्छा खत्म हो जाएगी, और या तो इच्छा पूरी हो जाएगी। जिन जिन लोगों ने सेवा किया है संत सदगुरु की दरबार की, संत सदगुरुओं की, जिन्होंने सेवा किया है, बहुत उदाहरण, बहुत उदाहरण। पापी से पापी, पापी से पापी हो, अगर पापी को अगर सेवा करने का मौका मिल गया तो उसका उद्धार हो गया। वेश्याओं तक के लिए, गणिका वेश्या का नाम सुना होगा, सदना कसाई का नाम सुना होगा, इनका तक उद्धार हो गया है। द्रौपदी एक बार दुर्वासा ऋषि की लंगोटी फट गई।
तो द्रौपदी ने देखा कि बाबा जी की लंगोटी फटी हुई। तो द्रौपदी ने कपड़ा मंगा करके और उसे एक लंगोटी बना करके सेवा में दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटा जैसे तुमने मेरे तन को ढका है, ये सेवा तेरा कभी तन नहीं उभर में देगा। इसी तरह एक बार कृष्ण को चक्र सुदर्शन को सफाई करते समय उंगली में चक्र सुदर्शन लग गया, खून बहने लगा। द्रौपदी ने जैसे देखा वैसे अपनी साड़ी को चीर करके तुरंत पट्टी बांध दिया और कृष्ण ने नजरों के माध्यम से कहा कुछ नहीं, लेकिन आंखों के माध्यम से वो आशीर्वाद दिया, वो ताकत दिया। और सब जानते हैं कि एक दिन ऐसे आया है कि दुशासन उसे बड़ी सभा में बेपर्द करना चाहा, लेकिन उस सेवा की ताकत से उसको 10 हाथ की 10 गज की साड़ी नहीं कम हो गई, 10,000 हाथियों को बल कम हो गया, लेकिन वो बेपर्द नहीं होने पाई। ये उसी सेवा की प्रताप से। इसी तरह वेश्या, गणिका वेश्या थी। तो उसी नगर में एक महात्मा रहते। बारिश होने लगी तो महात्मा की झोपड़ी चूने लगी, तो महात्मा कोई जगह ढूंढ रहे। तो सब लोग महात्मा को देख करके दरवाजा बंद कर ले। जब वेश्या के मकान के पास आए तो दरवाजा खुला था, महात्मा जी वहीं घुस गए। वो उन्होंने एक तोता पाल रखा था, बड़ी आवभगत किया, सेवा किया। महात्मा समझ गए इतने तो पूरे जीवन पाप कर्म किया है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया, ये बेटा मेरा तोता रख और इस तोता को सुबह शाम राम नाम पढ़ाना। यानी इस बहाने से वो ताकत दिया, राम नाम पढ़ाना और तेरा कल्याण हो जाएगा। तो गणिका वेश्या जो है उसको राम नाम रोज पढ़ाया करती थी, क्योंकि संत का हुक्म लगा हुआ था। वो उसके माध्यम से उसको पावर दिया। आपने सुना होगा, सुबह पढ़ावत गणिका तारी, तरग सदन कसाई। संत सदगुरुओं में ये ताकत होती है, इसलिए कहते हैं तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी। जो सेवा करता है, बहुत बार हमारे मन में आता है कि भगवान कोई भेदभाव नहीं रखता, लेकिन भगवान बहुत बड़ा भेदभाव रखता है। आज सुन लीजिए, कई बार सुनाए हैं, जो नए आए हुए हैं वो सुन लीजिए। भगवान बहुत बड़ा भेदभाव रखता है। भगवान बता रहे हैं कि जितने भी संसार में जीव हैं सब मेरे हैं, सब मेरे अंश हैं, सब मेरे बनाए हुए हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं। लेकिन इन सब में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? जो मनुष्य योनि में, उनमें से भी प्यारा मुझे कौन है? जो धर्म की तरफ थोड़ा सा चल रहा है, उनमें से भी प्यारा कौन है? ये बता रहे हैं, कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। तीनमय दिज्जमय सुतधारी और तीनमय धर्म निगम अनुसारी। कहने का भाव जो वेदों का अध्ययन करते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को डालते हैं, उनमें से भी मुझे प्यारे हैं और उनसे भी ज्यादा तीन मोह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी। अज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। ज्ञानी उसे कहते हैं जैसे तमाम ग्रंथों का ज्ञान हो गया, लेकिन उनमें से भी मुझे वो प्यारा है जो उसके आधार पर प्रैक्टिकल करता। प्रैक्टिकल करके, जैसे मान लो हमें ज्ञान तो हो गया, जलेबी ऐसी बनती है, लेकिन इस जानने से काम नहीं चलेगा।
उसका जब विज्ञान में ले आए कि नहीं प्रैक्टिकल कर लें, जैसे जलेबी की विधि तो जान गए, लेकिन फिर उसको प्रैक्टिकल करने के लिए मैदा लाना पड़ेगा, तैया लाना पड़ेगा, चूल्हा जलाना पड़ेगा, जलेबी बनाना पड़ेगा, और जब हम खा लेंगे तब समझ लीजिए कि उसका हम जानना हुआ। प्रैक्टिकल खाली जान लेने से कोई लाभ नहीं होगा कि जलेबी ऐसे बनती।